3 महीने गायब होकर ऐसे करो पढ़ाई, आपका भी 2024 बोर्ड एग्जाम में 90% पक्की। इसी के साथ दोस्तों मैं विवेक आपके YouTube चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला और ये वीडियो कक्षा 10 और कक्षा 12 वाले सभी छात्रों के लिए और दोस्तों पूरे डिटेल में आपको बताने वाले हैं। अब से दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी छात्र अब फेल नहीं होगा। तरीका हमारा होगा, मेहनत आपका होगा, लेकिन जो बताएंगे अगर कर लेता, जो स्टूडेंट करेगा उसका भी आप 90% प्लस स्कोर आप कर पाएंगे। और यही तरीका है आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करने का, अच्छे नंबर के साथ पास होने का। सिर्फ यही एक तरीका है। हर बार कहते इस बार भी करेंगे। जो स्टूडेंट अपनाता है वो आप देखेंगे, आपका जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आपको आपके मन के मुताबिक आएगा, यानी कि दोस्तों बहुत ही अच्छे नंबर के साथ आप सभी पास होंगे। ठीक है। और दोस्तों क्या है असली पढ़ाई का तरीका, यानी कैसे अब आपको पढ़नी, क्योंकि पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या पढ़ें जिससे कि हमें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी मिल जाए और हम उसको लिख करके और बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे नंबर के साथ हम पास भी हो जाती है। वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। सभी छात्र जो है इस वीडियो को रोजाना की तरह इस बार भी शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी बच्चे घबराहट में हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो पहले आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि उनका जो है घबराहट दूर हो जाएगा। तरीका हमारा होगा और तरीका के साथ साथ हम आपको बताएंगे कैसे आपको करना है। ठीक है। और जो स्टूडेंट चैनल पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में आप चाहते हैं बच्चों 2024 की हमारी जबरदस्त और शानदार तैयारी हो जाए, तो आप सभी के लिए हमने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना शुरू कर दिया है। तो आपको सिंपल से एक काम करना होगा, आपको हमारे बिल्कुल टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा। अब बोलेंगे सर लिंक कहाँ मिलेगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों हमने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है। तुरंत जाकर जुड़िएगा, ताकि जितने भी बच्चे इंपॉर्टेंट क्लास चलते हैं सबका लिंक जो है हम आपको टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर शेयर कर देते हैं। और जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ होता है, ठीक है, वो भी हम आपको टेलीग्राम पर रोजाना शेयर कर देते हैं, ताकि जितने भी छात्र हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं आपको कहीं पर भी कोई भी भटकना ना पड़े। और बच्चों क्वेश्चन वही होगा जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जाएगा, इसलिए आप तैयार रहिएगा। ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा कि कैसे अब आपको तैयारी करनी, क्योंकि बात करते हैं बच्चों तो आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है। टाइम की बात करें बच्चों तो आपको टाइम जो 3 महीने का शेष बचा हुआ, और ये एकदम मध्य टाइम है, यही टाइम होता है बच्चों आपको पढ़ने के लिए। ठीक है। क्योंकि ये महीना ऐसा होता है, अक्टूबर नवंबर का महीना ऐसा होता है जिसमें ठंड कम होती है और इसमें आप ज़्यादा संख्या में ज़्यादा समय में आप पढ़ पाएंगे। इसके बाद दोस्तों जैसे दिसंबर आती है, दिसंबर के बाद जनवरी, ये सब ठंड होती है, तो इसमें क्या होता है पढ़ाई कुछ कम हो जाती है। लेकिन हमें क्या करना, अभी से क्या करना, कवर करते हुए आगे बढ़ना है। तो समय आपके पास बच्चों 3 महीने का, क्योंकि दोस्तों आपका अक्टूबर ये धीरे धीरे मध्य हो गया, इसका नवंबर दिसंबर जनवरी में आपका प्रैक्टिकल भी शुरू हो जाएगा और टेंशन सबसे ज्यादा रहेगी, क्योंकि आपके फरवरी के फर्स्ट वीक से आपके एग्जाम्स होना शुरू हो सकता है। ठीक है। तो फरवरी के पहले सप्ताह को आप मान करके चलिएगा। तो आपको इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। अब ध्यान सुनिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हमारा भी 90% प्लस स्कोर हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यानी कि दोस्तों 90% प्लस पाने के लिए अब क्या करना होगा, या फिर दोस्तों एक सबसे पहले कि आप सभी को एक टारगेट बनाना है। जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि आपको 80% लाना है, 90% लाना, 85% लाना, तो एक टारगेट आप बनाएंगे तभी आप मेहनत उस पर कर पाएंगे। ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए सभी स्टूडेंट ध्यान सुनेंगे, कुछ पॉइंट बताएंगे और उसी तरीके से आपको जो है प्रोसेस अब करना है। अब आपको कोई नया तरीका नहीं अपनानी, नहीं ना ही कुछ आपको अलग से करना है। ठीक है। और जो बताएंगे बस यही आपको 3 महीने कर लेना है, क्योंकि दोस्तों देखिए तरीका सेम, देखिए पढ़ते तो सभी स्टूडेंट हैं, लेकिन टॉप कोई करता है। ठीक है। या अच्छे नंबर सभी विद्यार्थी तो लाते नहीं, सिर्फ कौन जो बच्चे ट्रिक अपनाते हैं, जो तरीका अपनाते हैं कि कैसे हमें करना, क्योंकि एग्जाम में एक ही रूल है, एक ही फार्मूला है, एग्जाम में आपको रिपीटेड क्वेश्चन ही मिलते हैं। तो आप क्या करेंगे, उसी तरीके से आपको तैयारी भी करना होगा। ठीक है। चलिए दोस्तों हम पॉइंट टू पॉइंट आप सभी को बताते हैं। सबसे पहले आपको सिंपल सी बात, ये हर बार आप सुनते आ रहे होंगे, सुबह आपको उठना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लेट उठेंगे तो आप लेट से पढ़ाई शुरू करेंगे, तो हर स्टूडेंट से आप क्या करेंगे, लेट करेंगे, तो ये आपके क्या होगा, परसेंटेज घटाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा। इसलिए बच्चों अब से आप एक टारगेट बना लीजिए कि 4 बजे या 5 बजे हमें एकदम अच्छे से टाइम पर हमें उठ करके पढ़ाई करनी, ये आपको करना होगा। 3 महीने आपको एग्जाम के समय तक आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तभी आप एग्जाम में एक अच्छे नंबर के साथ पास होंगे। दूसरा पॉइंट कहता है बच्चों कि आपको समय सारणी बना कर चलना है। ठीक है। अब ध्यान सुनेगा, समय सारणी हम क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जरूरी है। जरूरी नहीं तो आप क्या करें, कभी हिंदी निकाल कर पढ़ेंगे, कभी फिजिक्स निकाल करके पढ़ेंगे, कभी कुछ पढ़ेंगे, कभी कुछ पढ़ेंगे, तो ये
ठीक नहीं है। आपको सभी सब्जेक्ट का, सभी यानी कि ऑल सब्जेक्ट आपको क्या करना है, समय सारणी बनानी है। हिंदी का भी बनानी, इंग्लिश की भी बनानी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सबका बनानी है। यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है उसको बनाना और उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ध्यान सुनेगा। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं, तीसरा पॉइंट कहता है कि 5 से 7 घंटे अब रोजाना आपको पढ़ाई करना होगा। देखिएगा बच्चों, अगर आपको कोर्स आपको इंपॉर्टेंट, अगर 90% अगर आपको चाहते हैं कि नहीं एग्जाम में हमारा आना चाहिए, तो आपको इतना समय तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो बहुत चीजें आपके क्या होगी, छूटना शुरू हो जाएगा। ये चीजें को आप इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है या बायो है, फिर हिंदी इंग्लिश है, समय तो सब पर देना है। तो अगर आप मान के चलिएगा कि एक मोटा अगर बात करें, अगर हिंदी पर आप जो है 1 घंटा समय देते हैं, हिंदी पर मान लेते हैं, ठीक है, और इंग्लिश पर भी मान लेते हैं कि 1 घंटा का आप समय इंग्लिश पर भी आप देते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी आप इतना ही समय देते हैं, तो ठीक है, 2 घंटा तो यही हो गया। बाकी आपका 3 सब्जेक्ट बच जाता है आपका, जैसे मान लेते हैं फिजिक्स बच गया, केमिस्ट्री बच गया बच्चों, और या तो आपका बायो हो गया या आपका मैथ हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना, अब इस पर भी अगर आप 1 घंटा भी देंगे तो आपका कितना हो गया भाई, 5 घंटे होंगे। लेकिन आपका 1 घंटा देने से समय नहीं बढ़ेगा, कम से कम इस पर 1.5 से 2 घंटा आपको समय देना पड़ेगा रोजाना, तभी चीजें आपके हाथ में होंगी, ठीक है। तो यह आप पर निर्भर करता है, और आपको यह भी पता चलेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कितना मजबूत और कितना कमजोर, तो उस पर आपको कितना समय देना होगा। ये आप अपने टाइम टेबल में आप अपने हिसाब से बनाएंगे, और जहां आप पढ़ते हैं वहां पर आप चिपकाएंगे, और रोजाना आपको यही फॉलो करना है, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, जैसे चौथा पॉइंट में कहता है कि रोजाना सभी विषय को आपको पढ़ना होगा, जैसे हम बार बार कहते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका 500 अंक का आपका पेपर होगा, ठीक है, सभी सब्जेक्ट अगर मिलाएं तो। अब दोस्तों ध्यान सुनिएगा, अगर आप हिंदी छोड़ते हैं तो भी आपका नंबर कटेगा, इंग्लिश कम पढ़ते तो भी आपका नंबर कटेगा, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो में समय ज़्यादा देते हैं तो 3 सब्जेक्ट से आपका तो नंबर तो आपको बढ़ेगा नहीं, यानी कि आप 3 सब्जेक्ट में बहुत करेंगे तो 300 में से आप 250, 270, 280 यही लाएंगे, लेकिन 2 सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, मार खा जाएगा, ठीक है। लेकिन इसीलिए हम कहते हैं कि आपको सभी सब्जेक्ट को रोजाना पढ़नी है, ठीक है। अब देखिएगा, हिंदी में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करवाया है, और चैप्टर वाइज बहुत जल्द हिंदी भी लेकर के आएंगे, उसमें हम करवा देंगे। तो अब देखिए, हिंदी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो बच्चों को हर साल एग्जाम में आते हैं, तो उसको आप एक बार पढ़कर तैयार कर लेंगे तो उसमें आप पूरा अंक उठा लेंगे। तो हिंदी में सबका बच्चों का टारगेट होना चाहिए कि 90+ आप स्कोर कर पाए हिंदी में। इंग्लिश के लिए बच्चों जो कमजोर छात्र हैं तो भी आप हमने तरीका बता दिया है, आप उस तरीके से करेंगे तो भी आप जो है 75 नंबर तो आप आराम से इंग्लिश में लेकर के आएंगे, क्योंकि बच्चों ये सिलेबस ही ऐसा हो गया है इंग्लिश का कि आप ला सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी हमने इंपॉर्टेंट बहुत सारे करवाए, और आने वाले समय इंपॉर्टेंट और सारे करवा देंगे, और सेम क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। फिजिक्स में हम चैप्टर वाइज, केमिस्ट्री में और मैथ या बायो में हमने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट आपको बता दिया। आने वाले समय बहुत सारी इंपॉर्टेंट और भी लेकर के आएंगे, और कुछ ऐसे भी क्लास बच्चों लेकर के आएंगे जो कि आपको वो एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, वो हमको लेकर के आएंगे। जैसे आपका चैप्टर वाइज हम आपको समाप्त कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर चैप्टर वाइज एक बार बता दीजिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ताकि जो बच्चे जितना पढ़ना चाहे वो पढ़ सके। बाकी चैनल पर आपका वीडियो चलता रहेगा और इंपॉर्टेंट आपको बताते रहेंगे, लेकिन चैप्टर वाइज आपको दे देते हैं ताकि आप जितना हो सके जितना आप पढ़िए, सिंपल सी बात है। अन्य विषय का भी इसी तरीके से तैयारी करना है, और एक तरीका बार बार कहते आ रहे हैं कि अब से जो है 5वां पॉइंट कहता है कि अब से बोर्ड में आए हुए प्रश्न को आपको तैयार करना है, ठीक है। अब कहेंगे सर ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हम तैयार कैसे करें, तो सिंपल से हमने आपको बताया था कि कोई भी आपको क्वेश्चन बैंक ले लेनी, वैसे अगर क्वेश्चन बैंक कौन सी सेलेक्ट करनी है तो ऑलरेडी हमने इस पर वीडियो बनाया है, चैनल पर चले जाइएगा आपको मिल जाएगा, या फिर दोस्तों आप प्लेलिस्ट में भी जाएंगे तो भी आपको मिल जाएगा, इंड स्क्रीन पर, इसी वीडियो के इंड स्क्रीन पर लगा देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, ध्यान सुनेगा कि आपको सभी आए प्रश्न को तैयार करना। अब ध्यान सुनेगा, अब क्या कहता है कि अब आपको हमने एक ही ट्रिक बताया है कि ये इस तरीका एकदम शॉर्टकट है, ठीक है। यानी बोर्ड एग्जाम में बच्चों आपको रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। तकरीबन 90% क्वेश्चन आपको क्या करेंगे, पिछले साल का पूछ लिया जाएगा, ठीक है, या कभी कभी 100% भी पूछ लिया जाता है। अब ये 10% बदलता है, क्या है, जो नए क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके न्यूमेरिकल हो गए, ठीक है, ये सब चीजें आपके बदल देते हैं।
बस इतना ही। अगर बात करें तो बुक में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, ऐसा नहीं कि कोई नया मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं रहेगा। एक कभी कभी होता है कि 10% आपका झोल झाल होता है, लेकिन 90% क्वेश्चन आपको आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको मिलते हैं। तो आपको तैयार क्या करना है, आपको अब से जो है बोर्ड एग्जाम 2017 से लेकर के 2023 तक की जितने भी क्वेश्चन आपको दिख जाए आपके क्वेश्चन बैंक में, आपको तैयार कर लेना। ये आपका ट्रिक है और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। यही आपका क्या है बच्चों, ट्रिक है, ठीक है। ये भूलना नहीं, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये हमें करना ही करना है। और जो छात्र ये करता है वो देखेंगे आपको सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम के लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ एक ट्रिक और भी लगानी है, जैसे 2017 से 23 तक क्वेश्चन तो आपको तैयार करना ही करना, लेकिन बच्चों कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो कि आपको देखेंगे 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल 8 साल 7 साल 5 साल ऐसे क्या कर रहे हैं, लगातार पेपर में आ रहे हैं लगातार। तो इन क्वेश्चन को बच्चों आपको और भी अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। इन क्वेश्चन को और भी अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि वो रिपीटेड, यानी वो एग्जामिनर की जो पेपर बना रहे एग्जामिनर को उनकी पहली पसंद है वो क्वेश्चन, तभी वो बार बार क्या है क्वेश्चन आ रही है। तो कोई भी एग्जामिनर जब पेपर सेट करता है तो सबसे पहले क्या करेगा, वो प्रीवियस ईयर पेपर उठाएगा और उसी में से क्वेश्चन सेलेक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। और उसी में से क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको 7 सेट पेपर के बनाए जाते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, हिंदी में भी, हिंदी इंग्लिश गणित भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान जीव विज्ञान या अन्य सब्जेक्ट जो भी आर्ट साइंस वाले बच्चे हैं, कॉमर्स वाले बच्चे या 10 वाले बच्चे हैं उनके लिए, तो आपको करना क्या, आपको क्वेश्चन बैंक के साथ साथ आपको रोजाना पढ़ाई करनी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बता दें सभी के लिए एक ही ट्रिक है कि 2017 से 23 तक के क्वेश्चन को आपको लगाना शुरू कर देना। बाकी इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज हम बता ही रहे हैं, वो तो आपको करना है। बाकी आने वाले समय में बच्चों हम आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे ही 5 या 4 अंक या 3 अंक का ऐसे भी क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में आएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा और जैसे हम चैप्टर वाइज समाप्त करते हैं वैसे हम लेकर के आएंगे और तैयारी को बहुत ही जबरदस्त करेंगे। लेकिन सिंपल एक काम करना है बच्चों, आपको यही आपको तैयारी करनी है, यही ट्रिक है, यही उपाय है, यही तरीका है। और ये तरीका जो अपनाता है वही बच्चे जो है बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे नंबर के साथ आप पास होते हैं, ठीक है। और साथ में दोस्तों आप सभी कोशिश करिएगा कि हिंदी घर पर, ठीक है, घर पर जो है आप टेस्ट देने की कोशिश करिएगा। अब कहेंगे सर टेस्ट कहाँ से मिलेगा, आप क्वेश्चन बैंक जब लेंगे तो उसके पीछे आपको मॉडल पेपर दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को आप लगाइएगा। इससे आपको पता चलेगा कि टाइम की मैनेजमेंट सबसे, देखिए बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि आता बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा लिखने में स्लो होते हैं और उनका क्वेश्चन छूट जाता है। तो टाइम को भी हमें मैनेजमेंट करके चलना है और क्वेश्चन को एग्जाम में हमें एक भी नहीं छोड़ना है। इस चीज को भी हमें फिलहाल में ध्यान रख करके चलना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ेंगे तो नंबर 1 भी नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपने लिखा हुआ तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ अंक आपको जरूर देगा, ठीक है। ये आपका एक तरीका है और यही तरीका है बच्चों आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे नंबर के साथ पास होने का, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बच्चों ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आप सभी एक बार फिर से अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा और चैनल पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ना अनिवार्य है। इसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों दे रखा है, तुरंत जुड़िए और अपने पढ़ाई को 4 चांद और भी बेहतर बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन बच्चों वही होगा जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जाएगा। तो आज का दोस्तों वीडियो यही समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।